यालो इन बटिन ज्ञान भेजो क्यों नहीं और कुरान ही पढ़ बजा पानी डाल कुरान ही पढ़ बजा क्यों नहीं पक्का बन जाओ। हालांकि मौलवी के जलन होती बनता होगा भाई आपस सही पढ़ा ही कौन जगह मैं जाता जाता भाई हालांकि पे मैंने बताता तफसीर वगैरह मैं कान बंद डालता मक्की कौन सुनी भाई कदे सुनी को नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी कह रही हूं बात बाबा से मुतासिर भी होनी कुछ भी चेंज हो रहे हद तक किया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मखारिज भी कुछ हद तक सही हो गया। एक बात में मान किया अल्हम्दुलिल्लाह तो कुरान पढ़ ली अब तो एक काम कर आप आज भी मस्जिद है इमाम है वो हाफिज है वो बहुत बढ़िया है वो थारे मतलब मखारिज ने और बढ़िया कर दिया हमारी तो आती है क्यों आगे मैं गड़बड़ास को मैं सोचो अब गड़बड़ा देखियो ये ली साल में क्यों बोल जाऊं मैं क्यों मैं ये मत हो कोई हाल में बोल जाऊं तो गले में बोल पड़ जहाँ बच्चे हिम्मत कर रहे एक दिन में के लिए चालक तो बिल्बम कहीं देख रहा जब उन्हें देखे उन्हें देखे कोई आवत तो नहीं है जार गली में बड़ी मस्जिद में बड़े को दोनों टेढ़ा ही मस्जिद बन बड़ी टेढ़ा ही बन नॉर्मल मस्जिद बड़े हाफिज साहब आया अल्हम्दुलिल्लाह बैठे बैठ रमान कुरान सुनाने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया कुरान पढ़ रहे हो आप अल्हम्दुलिल्लाह उनको पता था कि इनको थोड़ा हक बताना है अच्छा बेट में लगे धीरे धीरे हदीसा की बात करी कि सही बुखारी सही मुस्लिम मारत की कौन समझ में आया मगर मौलवी असर के बाद में सही मुस्लिम को दर्श देवे मेजी मन तो भाई हदीस सही लगे समझ में आएगी बार बार मगर मौलवी असर के बाद में सही मुस्लिम को दर्श देवे कि सही मुस्लिम की दलील देवो जो भी हदीस का तो सही मानूं मतलब सही बुखारी ने सही मानूं उनको अबू दाऊद ने सही मानूं मैं तो कोई से नहीं मानूं जब मैंने मैं सही मुस्लिम की ही मन में हदीस बताई हदीस हजार में उर्दू बना बे हदीस हजार में भी देखिए तो एक ही मतलब मामलों का ही है ओ चक्कर का ही है ये लड़ा रहा मुस्लिम तो एक ही है सही मुस्लिम हदीस तो एक ही कुरान एक ही वो मामलों का ही है भी के बाद का मैंने मत नहीं की करी बाकी मामलों गड़बड़ अब यूं नफरत लिया बेटिया कि नहीं तो गड़बड़ है क्योंकि भी आदमी को मैं खिलाफ देखो जो मैंने बता रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कोई भी बात है ना आपकी जुबान से बन के मेरे सामने हदीस क्या पेश करिए सही मुस्लिम थे पढ़ो देखो उर्दू को मैंने हदीस थे पढ़ो खुद आपका मुंह से मन की बताई नहीं मन सबसे अच्छी लगी चीज का आप देखो दलील देखो हदीस नंबर देखो देखो अल्हम्दुलिल्लाह आ तो पक्की दलील पुख्ता दीन से को तरीको तो वही है एक बाद में मन का ध्यान पड़ी भाई अपन जगह काम कर रहे हैं आपने समाज के मायने अपन दीन के मायने एग्जाम्पल के तौर पर फातिहा खानी ईद मिलादुन नबी 11वीं 30 है 40 है 3 दिन के बाद में ज्यादा 100 हुआ को नहीं वापस समाज में हुआ ना यही तो चीज है ना आपने सवाल का ही हुआ है मौलवी साहब ऐसा बार बच्चा सवाल का ही शेख फातिहा लगाना क्यों गलत है उसमें तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का जिक्र किया जाता है शेख ईद मिलादुन नबी मनाना क्यों है हम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का दिन मनाते हैं शेख 11वीं मनाना क्यों गलत है सवाल आते हैं कि शेख हम चढ़े पढ़ते मरने के बाद में चढ़े पढ़ते ही नहीं पढ़ते मस्जिद में जाके पढ़ते हैं ना उसमें क्या हम कौन सी गालियां बकते हैं सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर तो पढ़ते हैं यही तो सवाल होते हैं हमारे मुआशरे में मैं बैठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसी मुआशरे में मैं रहता हूँ यहीं से मेरी परवरिश हुई है मैं सारे सवाल सब कुछ जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हर बात जानता हूँ यही सवाल होते हैं हमारे तो यही सवाल मेरे सामने थे दूसरे सवाल थोड़ी होंगे नहीं यही सवाल मेरे थे तो इन सवालों का जवाब मैंने देखा तो क्या मिला आपको पता है आपका वक्त तो ज्यादा नहीं लग रहा आपको अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैं मेरी बात को शॉर्ट में कर देता हूं मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा तो यही सवाल थे कि भाई फातिहा क्यों गलत है ये क्यों गलत है तो मैंने क्या किया कि जो शेख थे मेरा दिल अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन हो गया और मैं नमाज उन्हीं के पीछे पढ़ता था मैंने उस मस्जिद को नहीं छोड़ा सुबह वो जो होती थी ना सलातो सलाम वो भी मैं ही पढ़ाता था कभी मौलवी चला जाता था वो भी मैं ही पढ़ाता था अगर मौलवी छुट्टी पे जाता था और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे हक मिलने के बाद में भी मैं वहां पढ़ता था नमाज इन्हीं के पीछे पढ़ता था उनके पीछे कभी मैंने नमाज नहीं पढ़ी बैठता था यहाँ तक कि मैं सुबह जाता था कभी 8 बजे कभी 9 बजे तो मुझे कभी 1 बज जाते कभी मस्जिद में 2 बज जाते पढ़ते हदीसें पढ़ते वो शेख वहीं बैठे रहते थे मैं उनके पास मुताला करता रहता था यहाँ तक कि 1 से 1.5 महीना गुजर गया और मेरी नमाज वहीं पे चलती रही मेरी नमाज वहीं पे चलती रही मैंने लास्ट में मैं अच्छी तरह समझ गया ये बात कि ये लोग हकीकत बात बता रहा हूँ मैं आपको जो मेरे साथ गुजरी है वो बता रहा हूँ क्यों इसके रीजन भी जानने से पहले मैं रीजन बता देता हूँ ताकि आपके भी ये बात समझ में आ जाए कि वो लोग क्यों है
ये भी आप समझ ले पहले, ताकि आसानी से समझ में आ जाए बात। वो लोग जैसे जो मौलाना साहब थे, उन्होंने कहा कि कुरान में आया था अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया, व तममतु अलैकुम निअमती, तुम पर मेरी नेमत पूरी कर दी, व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने तुम्हारे लिए दीन को पसंद फरमा लिया। अब एक बात बताओ मैंने कि जब इस्लाम मुकम्मल हो, जब आपका बच्चों जन्म है, जन्मता नहीं बिको काई नाम रखना, इस्लाम तालीम देवे कौन देवा पर बिका कद बाल काटना है, अपन तालीम देवे कौन देवे, बिको कद हकी को करना है, अपन इस्लाम तालीम देवे कौन देवे, बिकी निकाह क्या करनी है, अपन इस्लाम तालीम देवे कौन देवे। कोई को इंतकाल हो जाए तो बिको कफन दफन का मामलो क्या को है, जनाजे की नमाज क्या पढ़ानी है, अपन इस्लाम तालीम देवे कौन देवे। हर चीज का हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया। हर वो चीज जो जहन्नम के करीब और जन्नत के करीब बनने वाली है, जहन्नम से दूर और जन्नत के करीब बनने वाली है, वो बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा दी है। ऐसी कोई बात नहीं है जिसका हुक्म अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को नहीं दिया हो। ऐसा कोई मसला नहीं है, आपसे मैं अगर सवाल करूँ तो आप बता नहीं सकते। हर मसले के अंदर कुरान और हदीस का मसला बात मिल जाएगी। बाथरूम में भी जाते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा पैर अंदर दाखिल करना हमें बता के गए हैं। फजर में कितनी रकात पढ़नी है हमें बता के गए हैं, जोहर में कितनी रकात पढ़नी है हमें बता के गए हैं, असर में कितनी रकात पढ़नी है हमें बता के गए हैं, मगरिब में ईशा में कितनी रकात पढ़नी है हमें बता के गए, जनाजे की नमाज का तरीका क्या हमें बता के गए, तुम्हारी शादियों का तरीका क्या होना चाहिए हमें बता के गए, तुम्हारे हकीका कैसे होना चाहिए हमें बता के गए। कोई चीज मा बक़िया सय्युक़रिबु मिनल जन्नति व युबाइदु मिनन नारि इल्ला क़द बुयिना लकुम, हर वो चीज जो जन्नत के करीब और जहन्नम से दूर रहने वाली है उसे तुम्हारे लिए बयान कर दिया गया, उसे तुम्हारे लिए बयान कर दिया गया। अब आप यहाँ पे रुके और गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें हर चीज का हुक्म दिया। अब मत आने एक सवाल करो, कोई सवाल कर बोला अपन सवाल करे हो कि भाई चना में पढ़ा भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ा तो थाने काहे तकलीफ नहीं, अल्लाह को जिक्र हो रही है सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह बहुत बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, सुभान अल्लाह अल्लाह पाक है। वो तो नेक कलीमा है मोरी गले में थाने कोई तो सवाल करा मैं सिखा दिया दे वहां तो भी पर 3 कुल पढ़ना, 3 फलक पढ़ना, 3 नास पढ़ना, तो भी मैं काहे गलत करा कोई तो सवाल है। अब मैं थाने एक सवाल करूं कि भाई फजर में कितनी रकात हुआ, काहे काहे हुआ, 2 फर्ज 2 सुन्नत, 2 सुन्नत 2 फर्ज, मत आने क्यों काल से पढ़ी 4 सुन्नत पढ़ी जो 4 फर्ज पढ़ी 8 पढ़ी जो कहीं तरीको सही हो तो ज्यादा है तो पढ़ो, अल्लाह को नाम ही तो ले जाओ, कहीं दिक्कत है 2 सजदा ज्यादा करो 2 रुकू ज्यादा करो, दिक्कत घटा रही है। ते खानो खाओ आप खानो खाओ काहे काहे दुआ पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी जो काल काहे पढ़ी जो बिस्मिल्लाह में अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तो दिक्कत घटा रही है, दिक्कत घटा रही है, घटे को नहीं रही है, दिक्कत होगा जो तरीका अजान को कलमा ला चाहिए अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, आपको दिल करे पूरे करना अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह, सही जैसी जैसा दीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दिया है हमें वैसा का वैसा ही रखना है। और जो बाप दादाओं का दीन है ये सही नहीं कि वो अपने सही दीन पे दे, वो ये जरूरी नहीं है बात। तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना होगा कि हमें सही दीन पे चलाए। और मैं लास्ट बात है कि मेरी बात को खत्म करूंगा कि कल हौज कौसर के दिन, हौज कौसर के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे, ये सही बुखारी सही मुस्लिम की हदीस है, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि हौज कौसर के दिन कुछ लोग ऐसे आएंगे जो पानी पीने के लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में आएंगे, उनको रोक लिया जाएगा, अटका लिया जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे आने दो इनको, मेरे पास में है तो मेरे साथी हैं, इनको क्यों रोक लिया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते फरमाएंगे कि इन्होंने तुम्हारे दीन, तुम्हारे जाने के बाद में दीन को तब्दील कर दिया था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे 100 कन इनको हटाओ मुझसे दूर, और फरिश्ते उन्हें जहन्नुम में डाल देंगे। आज हमने सारे तरीके तब्दील कर दिए, हमारे शादी ब्याह का तरीका, हमारे लेन देन का तरीका, हमारे हकीके का तरीका, हमारे मरण दिन का तरीका, हमने सब चेंज कर दिए। तो तैयार है इस दिन के लिए हम, जिस दिन हमें पानी भी नसीब नहीं होगा ऐसे लोगों को जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को बदल डाला।
डाला, उनके तरीके को बदल डाला। जिन लोगों ने, हम लोगों ने खुद नहीं बदलाया था। हमें ये अहद करना है, यहाँ बैठ के ये अहद करना है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम अगर हमारे बच्चा होगा तो हम 7वें दिन उसका हकीका करेंगे। अगर हमारे यहाँ पे किसी का इंतकाल होगा, मैं एक आपको बात बताऊँ, या सुन के जाने से कोई फायदा नहीं होगा। हम इस बात के लिए तैयार रहे कि हम अपने बाप के जनाजे की नमाज खुद पढ़ाएं। मैंने मेरे बाप के जनाजे की नमाज खुद पढ़ाई, मैंने खुद पढ़ाई मेरे बाप के जनाजे की नमाज, और 3 दिन का शौक किया। उसके बाद में मैंने कुछ नहीं किया। मेरे 2 बड़े भाई हैं, वो बिल्कुल भी दीन के अंदर नहीं है। यहाँ तक कि जुमा पढ़ लेते हैं, छोड़ देते। हिदायत देने वाला अल्लाह है, वो हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन मैंने, वो कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं, हमारे जो अहले हदीस वाले लोग होते हैं, कहते हैं भाई हमारे भाई नहीं मानते, वो नहीं मानते। नहीं, गलत बात है। अगर आपका हक है, आपको रोकना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अपने हाथ से रोको। इसकी भी ताकत नहीं रखते अपनी जुबान से रोको, और इसकी भी ताकत नहीं रखते तो अपने दिल में उसको बेजार डालो। तो हमारा हक क्या है? हमारे घर में किसी का इंतकाल होता है तो हम सुन्नत के तरीके से काम करें। हमारे घर पे अगर किसी बच्चे की जन्म होता है तो हम उसका हकीका करें। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया, मैं कायम खड़ी हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझ लो इस बात को। और मैं ये भी यहाँ खड़ा होकर याद करता हूँ, इंशाअल्लाह मेरे 3 बच्ची हैं, मैं बगैर बारात के यहाँ मेरी बच्चियों का निकाह करूंगा, और इंशाअल्लाह कुछ लेन देन नहीं करूंगा, और मैं ऐसे फड़फड़ा नहीं रहा हूँ। इंशाअल्लाह जो बोलता हूँ करता भी हूँ। सुन लो आप, ऐसे मुसलमान बनो, ऐसे कल को मरना है। ये समाज तुम्हारी कब्र में काम नहीं आएगा, ये समाज कभी तुम्हारी कब्र में काम नहीं आएगा। तुम अकेले होगे और तुम्हारी कब्र होगी, और वो फरिश्ते तुमसे जवाब दे रहे होंगे। और ये याद रखो आप कि आखिरत से बड़ी कोई कामयाबी नहीं है, सबसे बड़ी कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और जो मैंने जज्बात में कुछ गलत कहा हो तो वो मेरी तरफ से था, और जो हक बात थी वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से थी। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।